नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आर्जन इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्य या उसके बैंक खाते के नॉमिनी को डेबिट कार्ड का बीमा कैसे प्राप्त होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी और किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में मृत्यु होने की स्थिति में क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में बात की गई है। एक्सीडेंट में चोट लगने पर, हाथ पैर या शरीर में इंजरी होने पर इंश्योरेंस के लिए कैसे क्लेम करेंगे, कितनी राशि मिलेगी, उसके अलग वीडियो है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना पैसा मिलेगा। देखिए, पैसा डिपेंड करता है कि आपका जो डेबिट कार्ड है, जो व्यक्ति का मृतक जो यूज़ कर रहा था उसका जो डेबिट कार्ड है वो किस कंपनी का था। मान लो वो वीज़ा का था, मास्टर कार्ड का था, रुपए का था या अमेरिकन एक्सप्रेस। ये जो है कार्ड की जो कंपनियां हैं और साथ में जो बैंक, किस बैंक का वो यूज़ कर रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दो स्लाइड ली हुई है, यहाँ पर मैंने एसबीआई और यहाँ पर जो सेकंड वाली स्लाइड है वो एचडीएफसी बैंक का मैंने इसमें देखा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार होता है। ठीक है, जिसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डेबिट कार्ड होता है, एसबीआई गोल्ड जो पहली वाली है कंडीशन एसबीआई गोल्ड का है, तो मास्टर कार्ड, वीज़ा, उसमें जो है अगर व्यक्ति का दुर्घटना बीमा कवर नॉन एयर है, और नॉन एयर मतलब हवाई अगर दुर्घटना नहीं हुई है तो उसमें 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर वही चीज़ अगर मान लो कि वही कार्ड धारक व्यक्ति अगर कहीं एयर या एरोप्लेन वगैरह की जो दुर्घटना में अगर मान लो मृत्यु होती है तो उसको फिर 4 लाख रुपए मिलेगा। इस प्रकार से पूरी लिस्ट मैंने शेयर कर दी, इसको आप देख सकते हैं। तो टोटल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल साधारण 2 से 5 लाख रुपए आपको इसमें आराम से मिल सकते हैं, साधारणतः 2 से 5 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर मान लो कि अगर एयर है, एयर मतलब हवाई दुर्घटना है, तो फिर उसमें जो है अमाउंट ज़्यादा मिलता है जो कि 20 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक है, आई होप इसमें समझ गए। उसी प्रकार से मैंने एचडीएफसी भी जो है शेयर किया है। लेकिन एयर उस कंडीशन में जैसे मैं एसबीआई, जैसे कि अपना बड़ा बैंक है एसबीआई भारत का, इसलिए मैं एसबीआई की टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर ही आपको सब चीज़ें समझा रहा हूँ कि अगर मान लो वो व्यक्ति ने अगर मान लो उस जो डेबिट कार्ड का यूज़ करके टिकट लिया होता एयरप्लेन का, तब ही उसको वो जो है उस चीज़ का जो है वो हकदार रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी इस टाइप की कंडीशन है, अपन इसमें आगे चर्चा करते हैं कि अर्हता है मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या है। देखिए, दुर्घटना इरडा के हिसाब से जो इरडा है वह जो है इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मतलब कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है जो कि बीमा की शर्तों को बनाता है और उनका पालन भारत में करवाता है। ठीक है, उनके हिसाब से दुर्घटना क्या है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर, यहाँ पर हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यक्ति को बीमा मिलता है। दुर्घटना का मतलब यह है कि दुर्घटना एक अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना है जो बाहरी दृश्य, मन और हिंसक साधनों के कारण के होती है। ठीक है, और इसमें जो दुर्घटना स्थल जो कुछ भी हो सकता है, जल में हो सकता है, थल में हो सकता है तथा वायु में हो सकता है, तो सभी चीज़ों के लिए जो है वो क्लेम आपको मिलेगा। एडा ने क्या किया है कि दुर्घटना का एक जो है परिभाषा डिसाइड कर दी है। ठीक है, कि दुर्घटना स्थल चाहे जल, थल, वायु हो, इस हिसाब से मतलब कि ये कि कोई व्यक्ति मान लो कि जैसे कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है मृत्यु का कारण, मृत्यु का कारण मतलब ये है कि सामान्य मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सामान्य मृत्यु मतलब वृद्धावस्था के कारण मृत्यु नहीं होना चाहिए, व्यक्ति आत्महत्या नहीं करना चाहिए, बीमारियां उसको कोई रोग से मृत्यु नहीं होना चाहिए और गर्भावस्था के दौरान मृत्यु नहीं होना चाहिए, तो उसको ये क्लेम नहीं मिलेगा। इनका कहने का मतलब ये है, दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट जो कि किसी ने सोचा ना हो और एकदम से वो हो जाए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति के पास मान लो कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है व्यक्ति के पास और वह गाड़ी चला रहा है, उसकी मृत्यु हो गई तो वो जो है कवर नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ रहे होंगे। और एक और कंडीशन है कि दुर्घटना से पिछले 90 दिन की अवधि में कम से कम एक सफल वित्तीय लेन देन कार्ड के माध्यम से होना चाहिए। दुर्घटना से पिछले 90 दिन की अवधि मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दुर्घटना होती है उसके लगभग 90 दिन पहले, जो दुर्घटना की दिनांक के 90 दिन पहले तक, 90 दिन तक एक बार कम से कम जो है उस कार्ड का यूज़ होना चाहिए और एक सफल लेन देन उसका होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन आवेदक, मतलब कि ये कि जो बीमा की राशि है वो किसको मिलेगी, कौन हकदार होगा, मतलब आवेदक कौन होगा। तो आवेदक कौन होता है, नामांकित व्यक्ति, मतलब जो बैंक में जो नॉमिनी होता है, जो उसके बैंक खाते में जब भी अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो वो नॉमिनी का एक नाम पूछते हैं कि आपको कुछ हो गया तो अब इसका लाभ जो है किसको मिलेगा। या फिर जब बीच में भी वो लोग क्या है कि कभी केवाईसी वगैरह करते हैं तो उसमें भी वो जो है पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लो जॉइंट अकाउंट है
जो जॉइंट अकाउंट है, मान लो जो खाते का जो दूसरा व्यक्ति है वो कर सकता है। और थर्ड है अन्य स्थिति में व्यक्ति की पहचान बीमाकर्ता की प्रक्रिया के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि अन्य व्यक्ति कौन हो सकता है कि जो नामांकित व्यक्ति है, मतलब जो कानूनी उत्तराधिकारी व्यक्ति है, नामांकित व्यक्ति है या संयुक्त खाताधारी है, वह एनओसी के माध्यम से अदर पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है कि हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा जो है मैं नामांकित हूँ, लेकिन ये जो है ये आवेदक है, इनको जो है आप जो दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो इनको जो है पैसा मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आवश्यक दस्तावेजों में क्या क्या लगेगा। आवश्यक दस्तावेजों में फर्स्ट है अपना क्लेम फॉर्म। जब आप बैंक जाएंगे, ठीक है, बैंक आप जाएंगे तो यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी दुर्घटना होती है उसके 90 दिनों के अंदर आपको क्लेम करना रहता है। ठीक है, 90 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन होती है कि मान लो कोई व्यक्ति मान लो हॉस्पिटल वगैरह में है किसी कारण से, तो जो है वो बीमा कंपनी इसमें विचार कर सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं कि विचार करेगी, लेकिन आप 90 दिन मानिए, दुर्घटना के 90 दिन के अंदर आपको इसमें जो है क्लेम करना रहेगा। वहाँ पर आप क्लेम जाएंगे तो क्लेम का एक फॉर्म रहेगा, जो आवेदक रहेगा, नॉमिनी रहेगा या फिर जो संयुक्त खाताधारी रहेगा वो उसको फॉर्म को भरेगा और उसमें फिर आधार कार्ड लगेंगे, एक नॉमिनी का लगेगा और कार्ड होल्डर का लगेगा जिस जो कि मृतक रहा हो। थर्ड है आपका मृत्यु प्रमाण पत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है, वही डिक्लेयर करेगा सामने वाला व्यक्ति जो है मृत हो चुका है। और अगर मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी आपको नहीं है, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसको बाद में देख लीजिएगा। FIR या पुलिस रिपोर्ट यदि लागू हो, मतलब इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है, किसी कोई दुर्घटना हो जाती है कि मान लो जैसे छत गिर जाती है या कोई पेड़ गिर जाता है, इस टाइप की कोई कंडीशन हो जाती है कि जहाँ पे पंचनामा पुलिस का या FIR ज़रूरी होता है, तो उस कंडीशन में जो है FIR रिपोर्ट की कापी लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेम वही कि अगर मान लो इस प्रकार की क्षति हुई है शरीर को, यहाँ पोस्टमार्टम की आवश्यकता है, हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पोस्टमार्टम हो गया तो वहाँ पर फिर उसकी आवश्यकता होगी। तो छठा ऑप्शन है बैंक डिक्लेरेशन। बैंक डिक्लेरेशन का मतलब ये हुआ कि जब सब फॉर्म हम जमा कर देंगे बैंक को, क्योंकि जो पैसा देता है वह बैंक नहीं देती है, पैसा देती है बीमा कंपनियां देती हैं। ठीक है, जो भी उनका टाइप होता है, जो वीज़ा है, मास्टर कार्ड, रुपए, ये जो कंपनियां जिससे टाइप करती हैं वो जो है पैसा अपन को प्रदान करती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो बैंक वाला है, जो बीमा कंपनी को प्रोवाइड कराती हैं, वो ये प्रोवाइड कराएंगी, वो अपना डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन मतलब ये कि वैलिडेशन ऑफ कार्ड होल्डर, मतलब ये कि जो खाता धारक है यहाँ पर उसका कार्ड चलता था, मतलब वो खाता धारक था यहाँ का, ठीक है, उसकी डिटेल थी। सेकंड, 90 डेज़ का जो ट्रांजैक्शन क्राइटेरिया था वो मैच करता था, मतलब हाँ उसने कार्ड का यूज़ किया था, ये सब बैंक वाले लिख कर देंगे किसको, बीमा कंपनी को। और नॉमिनी का नाम देंगे कि हाँ जो बैंक का है नॉमिनी का ये नाम है, और उसकी अकाउंट डिटेल देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें वो उसको आप जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो उससे जो है आपका क्लेम हो जाएगा और आपको जो पैसा मिलेगा। पैसा कितने दिनों में मिलेगा, तो SBI का जो गाइडलाइन के हिसाब से आप जब दस्तावेज पूरे जमा कर देते हैं उसके फिर 30 दिन के अंदर जो है आपको जो इसका पैसा जो है आपके दावे का निपटान हो जाएगा। ठीक है, 90 दिन के अंदर तो आपको इसको फॉर्म जमा करना है, और उसके बाद मान लो कोई डॉक्यूमेंट कमी रहती तो उसकी कमी को 15 दिन के अंदर पूरी करनी है। ठीक है, और उसके फिर 30 दिन के बाद जो है आपका ये जो क्लेम हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो ज़रूरतमंद हैं उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।